AR लिखते हैं, जो मृत्यु पर मैंने बोला है उसके संदर्भ में कि गुरुजी जो हम मृत्यु के बाद की प्रेजेंस की बात करते हैं गुरु और व्यक्ति की, वो भी व्यर्थ की बात होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई कहीं नहीं जाता, सब विलीन हो जाता है। निश्चित ही 100% हम जिस किसी भी प्रेजेंस की बात करते हैं वो केवल फिक्शन है, हमारा मेंटल क्रिएशन है, प्रोजेक्शन है, हमारी कल्पना की उड़ान है। कोई प्रेजेंस नहीं आती ना जाती। जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरु की प्रेजेंस आ गई, तो गई ही कहाँ थी जो आ जाएगी, अभी भी कहाँ गई है जो आएगी। यानी कि अगर तुम पूछो कि मैं इस समय कहाँ हूँ, तो मेरी तरफ अगर फोकस करके पूछो तो मैं यही हूँ। तो मृत्यु के बाद कहाँ होऊंगा? यही होऊंगा, नाउ एंड हियर। देखिए, बुद्ध को इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो अध्यात्म जगत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनसे भी यही बात किसी ने पूछी कि मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, तो बुद्ध ने कहा कहीं नहीं, नो वेयर। नो वेयर का अर्थ होता है नाउ एंड हियर। उन्हीं शब्दों के थोड़े से अरेंजमेंट से जो नोवेयर है वही नाउ हियर बन जाता है। ये जितनी बातें कही जाती हैं कि मृत्यु के बाद गुरु प्रकट होंगे, ज्ञान देंगे और गाइड करेंगे, ये सब कहानियां हैं। और कई बार गुरु लोग भी इन कहानियों को बढ़ाने में कोऑपरेशन देते हैं। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कोई भाई उस समय उनको किसी को बताने का कोई एक वजह रही हो, वो तो वही ठीक से जानते होंगे। लेकिन ये कहना नहीं चाहिए। जब कोई गुरु के रोल में होता है तो बड़ी जिम्मेदारी की एक उसकी जगह होती है। तो अगर कोई गुरु भी ये कहे कि मैं मृत्यु के बाद आकर तुमको गाइड करूँगा, मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें अपनी प्रेजेंस एहसास कराऊँगा, तो ये सारी बातें बेसलेस हैं। कोई प्रेजेंस आएगी नहीं, जो कुछ आएगा वो काल्पनिक। अच्छा, कई लोग कहेंगे, फिर अभी इस बात पर एक लंबी बहस हो सकती है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो एहसास हुआ, मुझे हुआ कि वो दरवाजे से चले आए, वो आसमान से आ गए, वो ज़मीन से निकल आए और रोशनी छा गई मेरी तरफ, खुशबू आ गई, और मतलब तमाम तरह के किस्से भी लोग सुना के शुरू हो जाएंगे सुनाने के लिए। तो उनके किस्से में कोई गलत बात नहीं है, उनको बिल्कुल महसूस हो सकता है। उनको महसूस हो सकता है कि वो रोशनी की तरह आए, वो खुशबू की तरह आए, वो दरवाजे से आए, वो खिड़की से आए, आसमान से, जमीन से। उनका अनुभव गलत नहीं है, लेकिन उनका अनुभव मानसिक है। अब वो कहेंगे कि फिर इस पर मानसिक नहीं है, बहुत रियल था, बहुत रियल था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल। तो रियल ही होता है। कभी कभी हम अपने मेंटल ट्रांस में होते हैं, हिप्नोटिक ट्रांस में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल जैसी लग सकती हैं। लेकिन कोई गुरु भी अगर कहे कि मैं अपनी मृत्यु के बाद भी तुमको उपलब्ध रहूँगा, तो ये बात बेसलेस है। उपलब्ध जो है वो अभी भी है, और जो उपलब्ध नहीं होगा वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध तब होगा वो अभी भी उपलब्ध है। तो ऐसे ही चलता है सब। प्रेजेंस की बातें केवल फिक्शन की बातें हैं। अब हमको ये तय करना है, अगर हम मैच्योर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं कि तो हम फिक्शन में रहना चाहते हैं या हम रियलिटी में रहना चाहते हैं। मेरा सारा काम है तुमको फिक्शन से रियलिटी की तरफ ले आना और फिक्शन से फंक्शनल की तरफ ले आना। तमाम बार मैंने भी वो बातें तुमको रखी हैं अतीत में, क्योंकि तब मेरे आसपास वैसे लोग भी हुआ करते थे जो फिक्शन को सुनना चाहते। तो यकायक अचानक किसी चीज़ को ट्विस्ट कर देना संभव नहीं होता। तुम YouTube पर भी पीछे हमारे तमाम वीडियो में जाओगे तो तुमको कुछ बातें वैसी मिल जाएंगी। लेकिन आज जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बात स्पष्ट है और वही सच है।
अब यही हो जाता है किसी भी मास्टर के कहने की दुविधा और अड़चन, कि अगर अलग संदर्भ में बात कही गई है तो उस अलग संदर्भ को अगर हम बहुत दूर तक खींचेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बात को लंबा ना खींचते हुए बहुत संक्षेप में वही बात अंत में करूंगा जो प्रश्न में पूछा है, ये प्रेजेंस की अनुभूति क्या है? टोटली एंड एब्सोल्युटली फिक्शन, गेम ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं।